हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ट्रुथफुलनेस यानी कि सच्चाई। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी और जो ग्रामेटिकल जितने भी वो सेंस है वो भी मैं यहाँ पर आपके लिए बताती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रुथफुलनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। पहले हिंदी लिखेंगे फिर डिस्कस करेंगे। सच्चाई है द मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। वैल्यू मीन्स मूल्य, ऑफ मीन्स का, ह्यूमन कैरेक्टर मीन्स मानव चरित्र, ठीक है। सच्चाई जो है वो मानव चरित्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूल्य है। क्लियर है। अब देखिए इसमें इज लगा है तो मीन्स क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर इसके साथ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती तो ये कौन क्या बन जाता, पैसिव बन जाता। अगर आईएनजी फॉर्म होती इसके साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता। इसलिए जब अकेला इज हो तो उसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। इसका ध्यान रखना है। जब हम सिर्फ इज लगाते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अगर आईएनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है। अगर थर्ड फॉर्म हो तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बन जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। इट कैन मेक अ मैन परफेक्ट इन सोसाइटी। इट कैन, ये है, कैन है तो मीन सकता है या सकती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वाक्य के अंदर, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं और किस सेंस में बोला गया है कोई भी वाक्य, ठीक है। सबसे पहले इसको आप देखा कीजिए कि सेंस क्या बनेगी। कैन है तो सकता है, शुड है तो चाहिए, इज एम आर है तो है आएगा, ठीक है। इट कैन मेक मीन्स मेक बनाना, यह बना सकता है, ये सेंस आएगा। अ मैन, एक व्यक्ति को या फिर आदमी को। परफेक्ट, ठीक है, मीन्स उत्तम, ठीक है। इन मीन्स में, सोसाइटी होता है समाज। अब देखिए वाक्य बनाते हैं। इट कैन मेक अ मैन परफेक्ट इन सोसाइटी, यह है एक आदमी को समाज में उत्तम बना सकता है, ठीक है। एवरीवन इन सोसाइटी शुड हैव दिस क्वालिटी। एवरीवन मीन्स हर किसी को या हर कोई, हर किसी, ठीक है। इन मीन्स में, सोसाइटी होता है समाज। शुड हैव मीन्स होना चाहिए। शुड हैव मीन्स होना चाहिए, इसका ये सेंस बैठेगा वाक्य के अंत में। दिस मीन्स ये है, क्वालिटी होता है गुण। हर किसी में यह गुण, समाज में हर किसी के पास ये गुण होना चाहिए। क्लियर है। इट इज अ वेरी सिंपल हैबिट टू स्पीक द ट्रुथ। इट इज अ, यह है एक बहुत साधारण, हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत। टू स्पीक, बोलने की। द ट्रुथ, सच, ठीक है। यह सच बोलने की एक बहुत ही साधारण आदत है। मतलब कोई भी इसे अपना सकता है, लेकिन आजकल क्या है, लोग झूठ की तरफ ज्यादा झुकते हैं, है ना। वेन वी स्पीक ट्रुथ ऑलवेज वी कैन कीप अ बैलेंस्ड एंड पीसफुल सिचुएशन। पहले देखते हैं वेन वी स्पीक, जब। अब देखिए वी है, वी क्या है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगी है, फर्स्ट फॉर्म। स्पीक मीन्स बोलना होता है। वी स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसकी पहचान है ता है, ते है, ती है। हम बोलते हैं, ये देखिए क्या सेंस बैठा है इन दो वर्ड्स का। वी स्पीक मीन्स हम बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ट्रुथ, सच। ऑलवेज मीन्स हमेशा। वी कैन, हम सकते हैं। कीप मीन्स रखना। अ बैलेंस्ड होता है संतुलित, और पीसफुल होता है शांतिपूर्ण। सिचुएशन होता है स्थिति। अराउंड अस
चारों ओर हमारे। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, जब हम सच बोलते हैं हमेशा, ठीक है, हम रख सकते हैं अपने चारों ओर की स्थिति को संतुलित और शांतिपूर्ण। है ना क्लियर? कितनी आसानी से हम बुक को रीड कर रहे हैं, जो कि हमें समझ भी आ रहा है। ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं बस रीड करते जा रहे हैं, जो समझ आया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें हम एक एक सब्जेक्ट को देख रहे हैं कि क्या सेंस बैठ रहा है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, यही मैं आपको इसमें करवाना चाहती हूँ। स्टोरी चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि हमें सेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम हार्ड लाइए, हार्ड स्टोरीज लाइए, लेकिन उसमें क्या है, हार्ड में आप सिर्फ क्या समझ पाओगे, आपको सिर्फ मीनिंग, वर्ड मीनिंग मिलेंगे हार्ड हार्ड, है ना। लेकिन जो सेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, समझ आना चाहिए। आगे देखते हैं। बट वेन वी टेल लाइज, देखिए लेकिन या फिर परंतु, वेन मीन्स जब हम, वेन वी टेल, ठीक है, हम बोलते हैं या फिर बताते हैं, ठीक है, झूठ बताते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। लाइज होता है झूठ। ये देखिए, जब हम झूठ बोलते हैं, ते हैं क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसकी पहचान ता तेती होती है ना। जब हम झूठ बोलते हैं, इट मेक्स, ये है बनाता है, ठीक है, क्योस होता है अराजकता, और प्रॉब्लम्स होती हैं समस्याएं। जब हम झूठ बोलते हैं तो ये अराजकता और समस्याओं को बनाता है। ठीक है, अ पर्सन हु टेल्स द ट्रुथ ऑलवेज इज फियरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अ पर्सन, एक व्यक्ति, जो, अब टेल के साथ एस लगा है, ठीक है, हु टेल्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो बोलता है, बोलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें भी क्या है, तातेती का ही सेंस आएगा, जो बोलता है सच हमेशा, इज फियरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, है क्या है, निडर और सीधा या फिर स्पष्ट। ठीक है, एक व्यक्ति जो सच बोलता है हमेशा, वो होता है निडर और स्पष्ट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको किसी का डर नहीं होता। ही डज नॉट केयर, ये देखिए, ही वह है, ये क्या है, डज नॉट, डजंट, इसकी ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है, इसको हम इकट्ठा बोलेंगे तो डजंट आएगा, लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो डज नॉट। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, मीन्स ही डज नॉट केयर, वह परवाह नहीं करता है। अबाउट मीन्स के बारे में, द लाई मीन्स झूठ के बारे में वो परवाह नहीं करता है। ठीक है, एंड लोगों की, एंड लगाकर भी पीपल लगा है, हु आर टॉकिंग, ठीक है, जो, टॉकिंग मीन्स बोल रहे हैं, बोल रहे हैं क्यों लगाया हमने, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है इसमें, है ना। टॉक मीन्स बात करना, लेकिन आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो मीन्स रहा है, रहे हैं, रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, तो मीन्स बोल रहे हैं। बैक मीन्स पीछे से, उनके, ये देखिए समझते हैं। ही डज नॉट केयर अबाउट द लाई, वे झूठ की परवाह नहीं करते, ना लोगों की, ना लोगों के बारे में, ना झूठ के बारे में परवाह नहीं करते, और जो पीछे से उनके बोल रहे हैं उनकी, ठीक है ना, जो पीठ पीछे बातें करते हैं उनके लिए बोला गया है, वो लोग उनकी परवाह नहीं करते हैं। बिकॉज ही नोज, क्योंकि वह है, अब देखिए नो लिखा है, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट ही है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिया गया है, तो मीन्स वह जानते हैं, वह जानते हैं, क्या जानते हैं, ही हैज नथिंग टू फेयर अबाउट, कि उनके पास
कुछ नहीं है डरने के बारे में, ठीक है। डरने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं, ही नोज ही हैज नथिंग। अब हैज क्यों लगाया? कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो मैम प्रेजेंट परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हैज के साथ वर्ब की कोई फॉर्म नहीं दी गई है। जब हैज के साथ थर्ड फॉर्म होती है तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे। अगर सिंपल हैज है, सिर्फ हैज लगा है, ठीक है, तो मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है। पास हैज या हैव, कुछ भी पास होना हमारे, जैसे ही हैज अ कार, शी हैज अ बैग, इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। जब कुछ होता है हमारे पास तो हम हैज हैव लगाकर बताते हैं, तो वही सेंटेंस है। ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है डरने के लिए, ठीक है ना। जो लोग सच बोलते हैं उनके पास डरने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इफ यू हैव दिस वर्ड, देखिए इफ यू हैव, अगर आपके पास, इफ यू हैव मतलब होना, इफ यू हैव दिस वर्ड, यह गुण है, देन फिर यू वॉन्ट मेक योर, तुम वॉन्ट है, इसका जो फुल मीनिंग है विल नॉट, तुम नहीं बनाओगे। नहीं, मेक होता है बनाना, ये है विल नॉट के साथ मेक लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है, इसलिए यू वॉन्ट मेक, तुम नहीं बनाओगे अपने, ठीक है, योर। देन यू वॉन्ट मेक योर, आगे समझते हैं। ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर, ओनली मीन्स सिर्फ, ठीक है, पहले यहां तक समझते हैं। उसने क्या बोला था पीछे? इफ यू हैव दिस वर्ड, अगर आपके पास ये गुण है, देन यू वॉन्ट मेक योर ब्यूटिफुल ओनली, ना आप अपने आप को सिर्फ सुंदर बनाओगे, इट विल मेक योर फैमिली, यह बनाएगा, मेक मीन्स बनाना, विल मीन्स गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट है, यह बनाएगा, योर मीन्स तुम्हारे परिवार को और समाज को सुंदर, ठीक है। अगर आपके पास ये गुण है तो ना ये सिर्फ आपको सुंदर बनाएगा, बल्कि यह बनाएगा तुम्हारे परिवार और समाज को भी सुंदर। क्लियर है? इट इज नॉट पॉसिबल, यह है नहीं मुमकिन या संभव, ठीक है, यह संभव नहीं है। टू अचीव, प्राप्त करना, कुछ बड़ा और महान, इन लाइफ, जीवन में, विदाउट दिस, बिना, यह चारित्रिक मूल्य, ठीक है। आप समझते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव समथिंग बिग और ग्रेट इन लाइफ विदाउट दिस कैरेक्टर वैल्यू, यह संभव नहीं है, ठीक है, इसके बिना, इस चारित्रिक मूल्य के बिना यह संभव नहीं है कि कुछ भी प्राप्त करना, कुछ बड़ा और महान जीवन में, मतलब इसके बिना, इस चारित्रिक मूल्यों के बिना जीवन में हम कुछ भी बड़ा और महान प्राप्त नहीं कर सकते, यह संभव ही नहीं है, ठीक है ना। हम सच बोलेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, झूठ बोलने से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ते भी हैं तो रास्ते में कोई ऐसा क्षण जरूर आएगा जहां हम बहुत गंदे तरीके से रुकेंगे, लेकिन अगर हम सच बोलेंगे तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। भगवान भी हमारा साथ देता है। आगे देखते हैं, एनीबडी वॉन्ट बिलीव अ लायर, एनीबडी मीन्स कोई भी, ठीक है, वॉन्ट मीन्स विल नॉट, क्या है ये? फ्यूचर इनडेफिनेट, जिसका पहचान है गागेगी वाक्य के अंत में, ठीक है। नहीं विश्वास, बिलीव होता है विश्वास, अ लायर मीन्स झूठा, एक झूठे के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, ठीक है ना। एनीबडी वॉन्ट बिलीव अ लायर। एवरीवन हेट्स हिम एंड, एवरीवन मीन्स हर कोई, हेट्स हिम नफरत करता है, हेट होता है नफरत करना, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, ये एस लग गया है, तो मीन्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, नफरत करता है, नफरत करता है उससे, एवरीवन हेट्स हिम, उससे नफरत करता है, एंड और
ही इज द वर्स्ट पार्ट, वह है, वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा, भाग है किसका, समाज का। एक तो सारे उससे नफरत करते हैं और वो समाज का सबसे बुरा भाग होता है ना, कौन, जो झूठ बोलता है। दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई मीन्स इसलिए, वी ऑल, हम सब, ठीक है। नीड मीन्स आवश्यकता है, आवश्यकता है, क्यों लगाया, वी के साथ नीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। वी ऑल नीड मीन्स हम सबको आवश्यकता है, जरूरत है, टू प्रैक्टिस, अभ्यास की। ट्रुथ मीन्स सच, मोर मीन्स मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, ठीक है। हम सबको आवश्यकता है सत्य का, हमें सच का अधिक से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है हम सबको। क्लियर है। तो ये था पैराग्राफ ट्रुथफुलनेस के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट करके जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट इंस्पायर करता है और भी अच्छी अच्छी स्टोरी लाने के लिए। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू और जय श्री राम।